Hello, my dear friends, CA students, CA Foundation students, myself, मनोज कुमार। मैं अपना इंट्रो देता हूँ आपको। माई सेल्फ मनोज कुमार, और हमारे जो चैनल का नेम है चैनल का जो नेम है वो है याना एंड एसोसिएट्स क्लासेज। याना एंड एसोसिएट्स क्लासेज। इस चैनल के ऊपर हम सीए फाउंडेशन का जो मैथ का पेपर है, सीए फाउंडेशन का जो मैथ का पेपर है, उसको हम रेगुलर 10th सितंबर 2026 से कंटिन्यू रहेगा, और 15th सितंबर से सीए इंटर इनकम टैक्स 15 सितंबर से सीए इंटर इनकम टैक्स का पेपर है, जो उसकी जो क्लासेज है उसको हम रेगुलर अपलोड करके चलेंगे। ठीक है। अभी हम जो सीए सिलेबस के अंदर हम केवल 2 सब्जेक्ट ही स्टार्ट करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो सीए फाउंडेशन का मैथ, और दूसरा सीए इंटर की टैक्सेशन। दोनों के दोनों सब्जेक्ट मैं ही टीच करूंगा, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स रेगुलर बैच की तरह चलेंगे, और पूरे के पूरे दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स फुल्ली रिकॉर्डेड यूट्यूब पर रहेंगे। फुल्ली रिकॉर्डेड किस पर रहेंगे? यूट्यूब के ऊपर। और हमारे चैनल का नाम है याना एंड एसोसिएट्स क्लासेस। ठीक है। अभी हमारा जो चैनल के ऊपर जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो चल रहा है +1 की अकाउंटिंग। +1 की अकाउंटिंग कंटिन्यू चल रहा है। उसके हमारे 8 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हमारी +2 अकाउंट्स बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? +1 अकाउंट, +2 अकाउंट, सीए फाउंडेशन मैथ, और सीए इंटर टैक्सेशन। हमारे चैनल के ऊपर मेरी तरफ से जो भी सब्जेक्ट्स टीच किए जाएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल्स रहेंगे। ठीक है। तो मैंने अपना इंट्रो दिया आपको। माय नेम मनोज कुमार, और मेरे जो चैनल का नेम है वो है याना एंड एसोसिएट्स क्लासेस। उसके बाद आई स्कोर्ड इन बीकॉम मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100। जो मेरे बीकॉम मैथ के अंदर मार्क्स थे वो 100 आउट ऑफ 100, और जो बिजनेस स्टैटिक्स है बीकॉम सेकंड के अंदर, उसमें थे मेरे 81 मार्क्स। ठीक है। अब जो आपका सीए फाउंडेशन का मैथ का पेपर है उसको आप मेरे रेगुलर बैच से ही, खाली बैच भी कंप्लीट कर लोगे तो भी आपका पेपर गारंटीड देता हूं मैं, गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, आपका मैथ का पेपर तो फेल नहीं होगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मीन्स
4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक ठीक नंबर चला जाएगा। तो हमारी प्रिपरेशन ही ऐसी रहेगी कि गलती ना ही हो। मैथ के पेपर की आप टेंशन छोड़ देना, आप रेगुलर बैच मेरा ज्वाइन करके चलना। फिर आपके माइंड में आता है यहाँ पर कि सर इसके लिए क्या पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ। डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो फीस, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स में अपने चैनल्स के ऊपर टीच करूंगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आपका जो सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर में आज की क्लास में डिस्कस करता हूँ। बाकी तो मेरा रेगुलर बैच है जो वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक टॉपिक में आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सीए फाउंडेशन मैथ का। ठीक है, हाँ जी, सीए फाउंडेशन मैथ। सीए फाउंडेशन का जो मैथ है इसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन स्टैटिक्स का आता है, बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर हैं और उनमें से सबसे जो मुश्किल चैप्टर होता है वो होता है सैम्पलिंग। आपकी यूनिट 2 है। यूनिट 2, यूनिट का नेम क्या है? सैम्पलिंग। आज का जो मेरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर वो है मेरा टॉपिक सैम्पलिंग। मैं आज की क्लास ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास है। हाँ, आज की जो क्लास में उसमें डिस्कस कर रहा हूँ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर सैम्पलिंग है क्या। डियर, मान लो मुझे 1000 आइटम्स बाई करनी है। बाई करनी है, वो आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं। एज पर यूर बुक्स मान लो 1000 बल्ब्स बाई करने हैं मुझे। ठीक है, बाई करने हैं। तो देखो डियर, सैंपल की रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ेगी? जहां पर आप 1 बाय 1 आप कोई भी आइटम बाय करते हो या फिर कोई भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, जहां पर आप 1 बाय 1 एक एक आइटम की एनालिसिस नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर आपको सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। जहां पर एक एक आइटम का हम अध्ययन नहीं कर सकते तो फिर वहां पर हमें सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की सैंपलिंग होता क्या है? सैंपलिंग क्या है कि एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मैंने किसको रीड किया है? मैंने कंप्लीट जो आइटम है मेरी कंप्लीट आइटम में से कुछ आइटम को मैं कुछ आइटम्स को मैं पिकअप करता हूँ। तो वो जो मेरी कंप्लीट आइटम्स है उसको क्या बोलकर चलेंगे हम? पॉपुलेशन। और उसमें से हमने कुछ आइटम्स पिक की है। जो आइटम हमने पिक किया है उनका हम मतलब कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हम ये जो पॉपुलेशन है हमारा ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं सैंपलिंग होता क्या है। चैप्टर का नेम क्या है? सैंपलिंग। सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? जहां पर हम एक एक आइटम नहीं देख सकते तो फिर वहां पर आपको सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जब भी हम स्टैटिक्स करते हैं एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, आई थिंक सभी को पता होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है और ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा। फर्स्ट वो सभी बच्चों, आप स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन कैसे करोगे? चलिए हम
स्टैंडर्ड डेविएशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सैंपलिंग के लिए मुझे आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस की नॉलेज होना कंपलसरी है। मान लो मेरे पास जो आइटम है वो है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 4 6 8 10। डियर ये मेरे पास 5 आइटम है, ठीक है। कितनी आइटम्स है टोटल? 5 आइटम। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसका एवरेज क्या रहेगा? एवरेज को हम क्या बोलते हैं सर? मीन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में समझते हैं। इसका मीन क्या रहेगा सर? इनका टोटल कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। इनका टोटल कितना हो गया? 2 6 12 20 और 10 30। 30 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ गया मेरा? 6। 6 क्या है मेरा? मीन। कोई कंफ्यूजन? ये तो सभी ने कर ही रखे हैं। मीन कितना आ गया मेरा? 6। डियर ये कितनी आइटम है? 6। कितनी आइटम है मेरी? 5। ये पांचों की पांचों आइटम मीन से, ये पांचों की पांचों आइटम मीन से कितने वेरिएशंस के ऊपर है, मीन से कितने आगे पीछे है, इसकी कैलकुलेशन करना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर? सर डिफरेंस निकाल लो मीन से और इन आइटम से, आपस में डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा। चलो हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आइटम्स क्या 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 थी? 2 4 6 8 10। मैं डिफरेंस निकालता हूँ, ठीक है। डिफरेंस निकाला मैंने, 2 माइनस, और ये कितना है मेरा? 6। कितना आ जाएगा? -4, और यहाँ पर -2 0, यहाँ पर 2 और 4। क्लियर? कितना आ रहा है डिफरेंस? सभी आइटम्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो देखो मैथ के अंदर मैं आपको एक टर्म्स डिस्कस करता हूँ, मैथ के अंदर मैं आपको टर्म्स डिस्कस करता हूँ। मान लो डियर 16 है, ये है 16, ये कितनी क्या लिखा मैंने? √16। डियर अगर मान लो मुझे इस अंडर को हटाना है, क्या करना पड़ेगा? सर इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है अंडर की? हाफ होती है। अगर अंडर हटाना है तो उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी आपको? स्क्वायर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अंडर की पावर कितनी होती है? हाफ। 16 की पावर कितनी है? हाफ। और इसका मैंने क्या किया है? स्क्वायर। पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 16 1/2 एंड 2 कैंसल, कितना आ गया? 16, ठीक है। अगर 16 के ऊपर से मुझे रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। डियर पता है अब ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 0। इस 0 की रेलिवेंस को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर स्क्वायर कर दो, x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर किया मैंने, कितना हो जाएगा ये? 16 4 0 4 16। इसका टोटल कितना आ गया? 16 और 4 20 और 20 40 आ गया। डियर ये ध्यान रखना, मैंने अगर इसका स्क्वायर किया है ना तो मैं इसका अंडर रूट भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जानबूझकर क्या किया है? स्क्वायर किया है। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट, और अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वायर, ठीक है। मैंने स्क्वायर किया है ना। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट क्यों किया है मैंने? आपको कंफर्म हो गया अंडर रूट क्यों किया है मैंने? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर दिया था, इसलिए मैंने अंडर रूट किया है। कितना हो जाएगा सर? ये वाला टोटल x माइनस एक्स बार का जो सम है और डिवाइड बाय n। n क्या है मेरा? कितने नंबर ऑफ आइटम्स, मींस सैंपल का साइज क्या है मेरा? वो है मेरा n। कितना आ जाएगा ये? इसका टोटल कितना आया मेरे वाले केस में? 40, और 40 डिवाइड बाय कितनी थी आइटम्स? 5। अंडर रूट क्यों किया है? सर यहाँ पर आपने स्क्वायर किया था,
इसलिए मैंने अंडर रूट किया है। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे अंडर रूट करते हैं, और अंडर रूट करने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने स्केयर किया है, इसलिए अंडर रूट किया है। कितना आ गया मेरे वाले केस में? 8। 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? सिंपल आप कैलकुलेटर से करेंगे। 8 का अंडर रूट कितना हो गया? 2.83। ठीक है, 2.83। हाँ जी, यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है अभी आपके पास, केवल और केवल कि मैंने यहाँ पर अंडर रूट क्यों किया था। अंडर रूट क्यों किया वो आपको कंफर्म हो चुका है। क्यों क्यों किया है? क्योंकि आपने यहाँ पर स्केयर किया है, उस स्केयर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैंने अंडर रूट कर दिया। मेरे वाले केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 2.83। ठीक है, अब ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 मींस 2.83 का ऑन एन एवरेज वेरिएशन है सभी आइटम्स से। इसका मीनिंग ये बनता है 2.83। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को? स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखेंगे कैसे? एक बार पॉज करना बेटा। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते कैसे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं डियर सेंटर से स्प्रेड, सेंटर से स्प्रेड, ये लिखा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कंफर्म पता चल चुका है। नो इश्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सैंपलिंग के अंदर नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दो टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास, एक तो है पॉपुलेशन और दूसरा क्या है? सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल लिया, पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल लिया और उस सैंपल का हमने क्या किया? मीन निकाला। जो हमने सैंपल लिया उस सैंपल का हमने क्या किया? मीन निकाला। डियर पॉपुलेशन का भी मीन निकाल लो, पॉपुलेशन का भी मीन निकाल लो और सैंपल का भी मीन निकाल लो। क्या दोनों के मीन बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हल्का फुल्का तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर सेम होंगे तो फिर तो आपको सैंपल लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, कि मींस यहां पर जो डिफरेंस आता है, जो सैंपल मीन का पॉपुलेशन मीन से कंफर्म है, डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बार पॉज करो बेटा। हाँ करो। हाँ जी, हमने पॉपुलेशन का मीन निकालना और सैंपल का मीन निकालना। अगर बच्चों आप ये समझते हो कि इन दोनों के जो मीन है वो डिफर होंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट नहीं है। पॉपुलेशन का मीन, सैंपल का मीन, इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना। आपने कंपैरिजन नहीं करना। तो फिर सर हमें कंपैरिजन किसका करना है? डियर अगर आपको स्टैंडर्ड एरर के कंसेप्ट्स को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट क्या कहता है? एक पॉपुलेशन में से आप बहुत सारे सैंपल ले लो। एक पॉपुलेशन में से आप बहुत सारे सैंपल ले लो। मान लो मैंने एक पॉपुलेशन में से 10 सैंपल ले लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? मैंने 10 सैंपल ले लिए। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, आपने जो वो 10 सैंपल लिए हैं उन सभी सैंपल्स का मीन निकालो। आपने जो वो 10 सैंपल लिए हैं उन सभी सैंपल्स का उन सभी सैंपल्स का मीन निकाल लो। उन सभी सैंपल्स का मीन निकाल लो। क्या लगता है हर सैंपल का मीन इक्वल होएगा? सर नहीं होगा। ठीक है, उन सैंपल्स के मीन्स में जो डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। आई थिंक आपको क्लियर। सबसे पहले मैंने कौन सी टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या कहता है? पार्टिकुलर एक ही ऑब्जर्वेशंस के अंदर मीन से किसी ऑब्जर्वेशन का कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड एरर क्या है? सर हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए थे और उन सभी सैंपल्स का हमने क्या निकाला? मीन निकाला, और आपस में वो जो मीन है वो इक्वल नहीं है, आपस में उनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड एरर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड एरर के बारे में पता चला। स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? सर बहुत सारे सैंपल ही हमने उन सभी सैंपल्स का मीन निकाला और वो जो मीन्स है उनके जो मीन है वो आपस में डिफर कर रहे हैं, वो जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड एरर। और इस स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सर स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे वो आपको पता है ही। और एन क्या है मेरे वाले केस में? सैंपल साइज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। और ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसका है? सर ये पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर निकालने का? एस ओब्लिक अंडर रूट एन। एस ओब्लिक अंडर रूट एन। ये एस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का। आपको एग्जाम में जिसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो ऊपर आप उसको रख कर देना। अगर पॉपुलेशन का दिया है तो पॉपुलेशन का रख लेना, और अगर सैंपल का दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन तो सैंपल का रख लेना, ये हो जाएगा। हाँ डियर, सैंपल आपका जितना भी बड़ा होएगा ना, सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा आपकी स्टैंडर्ड एरर उतनी ही कम होगी। लिख लो ये वाली बात भी। आपका जो सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा, आपकी जो सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा स्टैंडर्ड एरर उतनी कम होगी। ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देना? स्केयर। उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएंस। ठीक है, अभी मैंने कितने टॉपिक डिस्कस किए आपके पास? 3 किए हैं। क्या क्या? एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और दूसरा स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, और तीसरा क्या है मेरे वाले केस में एक वेरिएंस के बारे में बताया आपको। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर है ना डियर, आपके क्वेश्चंस के अंदर है ना कैपिटल एन और स्मॉल एन रहेगा। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन को। और स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सैंपल के साइज को। जो सैंपल का साइज है उसको रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल एन, और कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट एक टर्म्स आती है मेरे वाले केस में, पैरामीटर। एक टर्म, नेक्स्ट टर्म का नाम क्या है? पैरामीटर। डियर ये जो चैप्टर है ना आपका सैंपलिंग, चैप्टर बहुत आसान सा है। चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। स्टैटिक्स के अंदर सबसे आसान चैप्टर ही यही है। बट इसकी जो टर्म्स है ना, अगर इसको हमें
अच्छे से पता चल जाए कि किस टर्म्स का क्या मीनिंग बनता है, तो इस चैप्टर को समझने में आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए, पैरामीटर किसको बोलते हैं? सैंपलिंग के अंदर पैरामीटर का मीनिंग क्या होगा, क्यों इस चैप्टर के अंदर डाला है? देखो, पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है। देखो डियर, आपकी जो पॉपुलेशन है जिसमें से हम सैंपल पिकअप करते हैं, उस पॉपुलेशन में से किस उस पॉपुलेशन की कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता चलती है, और वो इंफॉर्मेशन किस टर्म्स में पता चलती है? न्यूमेरिक टर्म्स में पता चलती है। उस पॉपुलेशन की कोई भी एक फीचर मुझे न्यूमेरिक टर्म्स में पता चलती है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये वाली लाइन है ना ऊपर से चली गई। डियर, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी की कोई एक फीचर मुझे न्यूमेरिक टर्म में बता दो। सर अभी भी समझ में नहीं आया। चलो मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे आपकी बॉडी का वेट बताओ, आपकी बॉडी का वेट बताओ। आप केजी के टर्म्स में बताओगे ना कि सर मेरी बॉडी का वेट इतना है। क्या लगता है मुझे न्यूमेरिक टर्म्स में एक वैल्यू पता चली या नहीं चली? पता चल चुकी है। ऐसे ही पॉपुलेशन में से कोई एक सिंगल वैल्यू जिसकी न्यूमेरिक टर्म्स में मुझे वैल्यू पता चल जाए, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। सर इस वाली लाइन को हमें प्रैक्टिकली बताओ कि कैसे होगा। इस लाइन को प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं, उस पॉपुलेशन में क्या है? 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उनका जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज हाइट है जो, वो कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। अब तो आपको न्यूमेरिक टर्म्स में कोई एक फीचर्स पता चल गई ना पूरे पॉपुलेशन की। ये जो एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा है, न्यूमेरिक टर्म्स में कोई एक वैल्यू पता चलना पूरे पॉपुलेशन की। अब ये पूरे पॉपुलेशन की बताई है मैंने एवरेज हाइट, सभी बच्चों की कितनी है, एवरेज हाइट कितनी आई है? सभी बच्चों की किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, लेकिन एवरेज हाइट कितनी आई है? एवरेज हाइट आई है मेरी 160 सेंटीमीटर। इस एवरेज हाइट को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर। कोई कंफ्यूजन? सर नहीं। हमें क्या क्या पता चला? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद क्या पता चला? स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर के बाद क्या पता चला? सर वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। और वेरिएंस के बाद क्या पता चला मुझे? इस चैप्टर में पैरामीटर का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस करता हूँ। हाँ जी डियर, पैरामीटर हमें पता चला। आप है ना पैरामीटर का मीन निकाल लो, पैरामीटर का क्या निकाल लो? मीन। आप पॉपुलेशन का क्या करो? पॉपुलेशन का मीन निकाल लो। वो जो मीन निकाला है ना, वो भी 100% न्यूमेरिक टर्म में आया होगा, ठीक है। वो मीन भी क्या है डियर? वो भी पैरामीटर है, क्योंकि मुझे तो कोई एक वैल्यू न्यूमेरिक टर्म में चाहिए थी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है सर। चलिए मैं हल्का सा इसमें चेंज करता हूँ। एक टर्म्स आती है हमारे पास, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। मैं टर्म्स और डिस्कस कर रहा हूं आपके पास। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता क्या है? अगर देखो डियर, अगर इन टर्म्स को है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जोड़कर नहीं चलोगे ना, तो ये वाली टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगी। अब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के ऊपर आपके एग्जाम में सम आ सकता है, इसलिए इस टर्म्स को अच्छे से समझना। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है डियर? मान लो 1000 की पॉपुलेशन है, और उसमें से कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी शहर के अंदर है ना 10,000 पीपल्स हैं। किसी शहर के अंदर कितने हैं? 10,000 पीपल्स हैं, और उसमें से है ना 2,000 पीपल पर्टिकुलर किसी
कोई एक 2000 पीपल्स कुछ भी मान लो आप कि उनके अंदर यह विशेषता है कि वो चाय पीने वाले हैं, कि वो टी पीते हैं, ठीक है। क्या लगता है अब की बार मैंने सैंपल नहीं लिया, एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे कि इसमें से कुछ लोग उस कैटेगरी के हैं। अब पार्टिकुलर मैंने सैंपल पिकअप करने के बजाय क्या किया है, एक पार्टिकुलर टुकड़े के बारे में बताया है। वो जो टुकड़ा है मेरा दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मेरे वाले केस में अगर मैं प्रोपोर्शन की न्यूमेरिक टर्म्स में वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी? प्रोपोर्शन को निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पी। देखो मेरे वाले केस में वो 2000 लोग, टोटल में से 2000 लोग ही ऐसे हैं ना जो टी ड्रिंक करते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, क्या मैं कह सकता हूं सर 20% वो लोग हैं जो उस टोटल में से टी ड्रिंक करते हैं, ठीक है। मीन्स एक प्रोपोर्शन के बारे में पता चला मुझे। कोई कोई कंफ्यूजन आपको अगर प्रोपोर्शन निकालने के लिए दे दिया जाए? नहीं आएगा। टोटल बता दो और पार्टिकुलर एक कैटेगरी वालों की फीचर्स बता दो, प्रोपोर्शन निकल गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? चलिए हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? पैरामीटर। और पैरामीटर का लिंक किसके साथ था? पॉपुलेशन के साथ था। वहां पर हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को किससे जोड़ा है? पैरामीटर में किसी एक फीचर्स की न्यूमेरिक टर्म में वैल्यू पता चलना, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। और स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टैटिक्स और पैरामीटर के अंदर डिफरेंस है। स्टैटिक्स में हम वो जो फीचर्स वहां पर तो हमने पॉपुलेशन की पता की थी, अब की बार हम वो फीचर्स न्यूमेरिक टर्म्स में किसकी पता करेंगे? सैंपल की। किसकी पता करेंगे? सैंपल की। सैंपल की किसी एक फीचर्स के बारे में पता चलना, किसी एक फीचर्स के बारे में न्यूमेरिक टर्म्स में पता चलना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कोई कंफ्यूजन? आपकी ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना इस चैप्टर का, उसमें दिया हुआ है पैरामीटर, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको कंफर्म हुआ कि स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स कुछ भी नहीं है, सैंपल की किसी एक फीचर्स की न्यूमेरिक टर्म्स में वैल्यू पता चलना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। तुम तो दो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म्स आती है हमारे इस चैप्टर के अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है आपको पता चल चुका है। अब मैं कौन सी टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं आपके पास? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉपुलेशन है हमारे पास, पॉपुलेशन में से सपोज करो हमने 5 सैंपल लिए, ठीक है। पॉपुलेशन में से मैंने 5 सैंपल लिए। चलो यहाँ पर मान लो मैं सैंपल साइज मानता हूँ, सैंपल साइज है मेरा 100 बल्ब का है, 100 बल्ब्स का है। सैंपल 1, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 और सैंपल 5। साइज क्या है मेरा सभी का? 100 बल्ब्स का मेरा सैंपल का साइज है। 100 बल्ब्स, 100 बल्ब्स, 100 बल्ब्स। जो फर्स्ट सैंपल लिया है मैंने 100 बल्ब्स का, उसका आप मीन निकाल लो। उसका क्या निकाल लो आप? मीन निकाल लो। फर्स्ट 100 बल्ब्स का जो मीन निकाला है मैंने, वो आया मेरा 98 आवर्स, मतलब वो बल्ब मेरा 98 आवर्स ही चलेगा। दूसरे का आया मान लो 101 आवर्स, और थर्ड का आया है 99, 102, 105, जो भी है। ये आपने क्या निकाले हैं? मेन निकाले हैं। ये मेन किसके निकाले हैं? सैंपल्स के
मीन निकाल रहे हैं। क्या सभी सैंपल्स के मीन इक्वल हैं? सर नहीं है, सबके मीन्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल सैंपल सैम्पलिंग फ्लैक्चुएटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन। इसको हम स्टैटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। जो सैंपल्स के अंदर जो मीन सैंपल्स की, सबसे पहले मैंने क्या लिया? सैंपल्स। सैंपल्स का फिर क्या निकाला मैंने? मीन। और मीन्स के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है सर। अब मेरा टॉपिक क्या था? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? डियर, जो ये मीन निकाला है ना, आप हर मीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जो आपने हर सैंपल का मीन निकाला है, हर सैंपल के मीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसकी क्या आएगी, और साथ में इस प्रोबेबिलिटी को अरेंज कर दो। इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, जैसे मान लो ये चार ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ठीक है। 98 की भी 1/5, क्योंकि 1 1 ही है तो इनके अंदर से सारी आइटम। इस प्रोबेबिलिटी, अब की बार ये प्रोबेबिलिटी मैंने किसकी निकाली है? मीन की निकाली है। इस प्रोबेबिलिटी को भी मैंने अरेंज कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं डियर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपने सैंपल्स लिए, उन सैंपल्स के मीन निकाले और उन मीन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और उसकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं है सर। कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता चला इस चैप्टर की, सैम्पलिंग चैप्टर्स की। मेनली सैम्पलिंग चैप्टर्स के अंदर हमें मेन फोकस हमारा किसके ऊपर रहना है? स्टैंडर्ड एरर के ऊपर हमारा मेन फोकस रहना है। और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन। ठीक है, ये किसका था? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे पास 20 और सैंपल का साइज है मेरे पास 100। ये क्या है? सैंपल साइज। एक छोटे से एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड एरर कितनी आ जाएगी मेरे वाले केस में? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन कितना है? 20 डिवाइड बाई रूट 100। 20 डिवाइड बाई 100 का रूट 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 आ गया। इस 2 को क्या रीड करेंगे हम? इस 2 को रीड करना ही आज की क्लास का मेन पर्पज है मेरा। इस 2 को हम रीड क्या करेंगे? सर ये 2 जितने भी हमने सैंपल्स लिए थे ना, उन सैंपल्स में जितने भी वो मीन्स है उस सैंपल्स के, उनमें जो ऑन एन एवरेज डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इस 2 के बारे में मैं हिंदी में लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि अलग अलग सैंपल्स, अलग अलग सैंपल्स के सैंपल्स मीन, अलग अलग सैंपल्स के सैंपल्स मीन में सामान्यतः 2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, सामान्यतः 2 यूनिट का डिफरेंस है या फिर क्या बोल दे इसमें? वेरिएशन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का।
हाँ जी, नेक्स्ट आता है मेरे पास कि सर हम जब सैंपल पिक करते हैं, किस में से सैंपल पिक करते हैं? पॉपुलेशन में से। सेकंड टाइम जब मैं सैंपल लेता हूं, क्योंकि डियर अगर आपको स्टैंडर्ड एरर के कंसेप्ट को क्लियर करना है ना, तो एक से ज्यादा सैंपल लेने पड़ेंगे, एक से ज्यादा सैंपल्स सैंपल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे है ना यहाँ पर अब आपसे एक टर्म डिस्कस करनी है। सर मैं जब सेकंड सैंपल ले रहा हूं, तो जो फर्स्ट सैंपल लिया था मैंने, उसको वापसी पॉपुलेशन के अंदर रखा है या फिर अपने पास ही रख लिया? तो इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर? सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट या फिर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने दो टर्म्स बोली है। मान लो मैं 10 बॉल है किसी बैग के अंदर, और उसमें से एक बॉल पिक की मैंने। सेकंड बॉल निकालने से पहले अगर वो बॉल मैंने वापसी उसमें रख दी, तो इसको तो विद रिप्लेसमेंट बोला जाएगा। अगर वो बॉल नहीं रखी तो उसको क्या बोला जाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर दो कंसेप्ट बन गए, एक तो विद रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या रहेगा मेरे पास? SR SR इसको क्या रीड करते हैं हम? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। सैंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट होएगा, तो W की जगह क्या लिख देंगे हम? WO। बाकी सेम है, R एज इट इज, SR एज इट इज। इसको क्या रीड करेंगे हम? सिंपल रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग, WO लिखा होगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों केस में स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला रहेगा? अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया है। अगर विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन। कोई दिक्कत नहीं है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी? कैपिटल N माइनस एन और N माइनस 1। ये एन, कैपिटल N क्या है मेरे वाले केस में? पॉपुलेशन। और स्मॉल n क्या है मेरे वाले केस में? सैंपल साइज। कोई कंफ्यूजन? कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1। ये जो पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये जो पोर्शन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर मैंने जो ये वाला, केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, इस पोर्शन को हम स्टैटिक्स की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? इस प्रोपोर्शन, इस ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, पॉपुलेशन करेक्शन। इस प्रोपोर्शन को हम, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ऐड किया है, इस पार्ट का नाम क्या है स्टैटिक्स की लैंग्वेज में? फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। कोई कंफ्यूजन? शॉर्टकट क्या बोलेंगे हम इसको? FPC, FPC। केवल इस पोर्शन का नाम है ये, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी कौन सी टर्म, मैंने अभी कौन सी टर्म डिस्कस की आपके साथ? फाइनाइट पॉपुलेशन पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसको समझते हैं ये क्या है। इसको
समझते हैं ये है क्या। ठीक है, इसको समझने के लिए मान लो मेरे पास 100 है मेरा सैंपल का जो साइज है, जो मेरा पॉपुलेशन का साइज है वो कितना है, पॉपुलेशन का साइज है जो मेरा पॉपुलेशन का साइज कितना है 100। और अब की बार मैंने है ना सैंपल कितने का लिया है डियर, मान लो मैंने सैंपल लिया है 90 का, पॉपुलेशन का साइज कितना है 100 और सैंपल कितने का लिया मैंने 90 का। आपको नहीं लग रहा जो मेरा सैंपल का साइज है वो काफी बिग है, अल्टीमेट मेरी पूरी पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश कर रहा है। जो मेरा सैंपल का साइज है वो पूरी पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश कर रहा है। डियर ध्यान रखना, जब जब आपका सैंपल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा आपकी स्टैंडर्ड एरर का साइज उतना ही कम होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ जी, जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड एरर को है ना ये अपने आप एडजस्ट कर जाएगा, स्टैंडर्ड एरर को ये एडजस्ट ही कर जाएगा, मोस्टली एडजस्ट कर जाएगा, मोस्टली एडजस्ट कर जाएगा। और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। जो क्या लिखा था मैंने, रूट के अंदर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? टीयर स्टैंडर्ड एरर का है ना एक छोटा सा टॉपिक और है जो इसका प्रैक्टिकल आपके इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ये स्टैंडर्ड एरर अभी तक हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे सर, सैंपल का जो मीन था ना उससे रिलेटेड चल रही थी हमारी। एक आपके है ना इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड एरर है ना आपकी प्रोपोर्शन, जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बीच में, प्रोपोर्शन क्या था सर, टोटल में से पार्टिकुलर एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उस प्रोपोर्शन की स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हैं हम। अगर हमें अब की बार स्टैंडर्ड एरर किसका निकालना है, स्टैंडर्ड एरर है अब की बार जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। मीन की जगह, मीन की जगह हमारे लिए क्या काम करेगा, मीन की जगह क्या यूज करेंगे हम, प्रोपोर्शन यूज करेंगे, मीन की जगह हम प्रोपोर्शन यूज करेंगे। और प्रोपोर्शन कैसे निकाला था, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, 1000 स्टूडेंट्स है मेरे वाले केस में, ठीक है, उसमें से 400 स्टूडेंट्स है ना बस से आते हैं, 400 स्टूडेंट्स बस से आते हैं। एक प्रोपोर्शन मिल गया ना मेरे को, प्रोपोर्शन कितना होएगा 400 डिवाइड बाई 1000, प्रोपोर्शन कितना हो गया 0.40। ठीक है, तो इस केस में मैं स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड एरर निकालने यहाँ पर देखो जब आपने मीन की स्टैंडर्ड एरर निकाली थी तो क्या लिखा था ब्रैकेट में ये, अब की बार क्या लिखेंगे ब्रैकेट में पी, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर अब की बार किसकी निकाल रहे हैं हम, प्रोपोर्शन की निकाल रहे हैं। प्रोपोर्शन की स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पी क्या डिवाइड बाई स्मॉल एन, और क्या कैसे निकालेंगे डियर, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, पी क्या डिवाइड बाई स्मॉल एन रूट। कोई कंफ्यूजन? इसी क्वेश्चन को पूरा करते हैं, क्या हुआ अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा मेरे वाले केस में, 1 माइनस 0.04 कितना आ गया 0.06 और n कितना था मेरे वाले केस में 100, तो कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कितना हो गया 0.40 इंटू 0.60 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा सॉल्व करके 0.049। कोई कंफ्यूजन? इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में मेनली आपको दो ही चीज डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं इस चैप्टर में से, एक तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और दूसरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, दो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके पास। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आप करवा रहा हूँ आपको, ये आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है। एग्जाम्पल का नेम है 13.2.1। क्या लिखा हुआ है? ए पॉपुलेशन कंप्राइजेस द फॉलोइंग यूनिट्स। उस पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या यूनिट्स हैं? ए बी सी डी ई। ये पॉपुलेशन दिया हुआ है, उस पॉपुलेशन के अंदर ये वाली यूनिट्स हैं। टोटल कितनी यूनिट्स है उस पॉपुलेशन के अंदर? 5। ठीक है। और इसमें से हमने सैंपल का साइज लेना है, वो लेना है सैंपल का साइज 3 का। जो सैंपल का साइज लेना है वो लेना है मुझे, सैंपल साइज कितना लेना है मुझे? 3 यूनिट्स का सैंपल का साइज रहेगा। जब भी आप सैंपल के साइज के बारे में बात करो ना, तो सामने क्वेश्चन के अंदर देखो कि ये जो सैंपल का साइज है ये विद रिप्लेसमेंट है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। चैप्टर नंबर ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट ये रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? NCN। ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? NCN विदाउट रिप्लेसमेंट का। N कितना है मेरे वाले केस में? 5। C कॉम्बिनेशन N कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कट गया। 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 5 आंसर आ जाएगा। इसके कितने साइज बनेंगे? 5। सैंपल का साइज कितना था मेरे वाले केस में? सैंपल का साइज 3 था। 3n कितना है? 5। 5c3 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 20 बन रहा है। 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आंसर मेरा 10। ठीक है। कितने सैंपल के साइज बनेंगे टोटल मेरे? 10। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉपुलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन के अंदर दिया हुआ है 153। 153 ये 3 ही आइटम दी हुई है पॉपुलेशन में। एन कितना हो जाएगा मेरे वाले केस में? 3। और सैंपल का साइज है मेरे वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 13.2.2। सैंपल का साइज है मेरे वाले केस में 2। अब ये दोनों केस में पूछा है इसने, विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी। सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट देखते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट देखते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था हमारे वाले केस में? NCN। N कितना है? 3C2। 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नेक्स्ट अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो, विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n की पावर स्मॉल n। n कितना है मेरे वाले केस में? 3। 3 की पावर स्मॉल n कितना है? सैंपल का साइज 2। 3 का स्क्वायर 9। कितने केस बन जाएंगे? विद रिप्लेसमेंट में कितने केस बन जाएंगे मेरे पास? 9। और विदाउट रिप्लेसमेंट में कितने बन रहे हैं मेरे पास? 3। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। बनाकर देखें ये 9 कैसे बनते होंगे विद रिप्लेसमेंट के अंदर। विद रिप्लेसमेंट के अंदर कितने बने हैं? 9 बनाकर देखें कैसे बनते होंगे। चलिए सर देखते हैं। 1 का देखो, 1 का
किसके साथ? सबसे पहले तो 1 के साथ ही, फिर 1 का किसके साथ? 5 के साथ, फिर 1 का किसके साथ? 3 के साथ। ठीक है, अब 5 को करते हैं। पहले 5 का किसके साथ कर लेते हैं? 5 के साथ कर लेते हैं, और फिर 5 का किसके साथ कर लेते हैं? 3 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो 5 का 1 के साथ, 5 का 5 के साथ, और 5 का 3 के साथ, और फिर 5 का 1 के साथ भी कर लें, 5 का 1 के साथ, और नेक्स्ट करते हैं 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। कितने केस बन गए? टोटल 9 केस बन गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है सर। आपको आई थिंक इस चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया है। इस चैप्टर के मैं 15-20 क्वेश्चन इस चैप्टर के पॉसिबल जितने भी प्रैक्टिकल्स बन सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिकल्स बनेंगे इस चैप्टर के, वो मैं आपको 2-4 दिन के अंदर एक वीडियो डाल दूंगा। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पीडीएफ ही अटैच कर दूंगा, और साथ में अगर किसी क्वेश्चन को समझाना होगा तो मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक्स।